नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। रायसिंह नगर के गांव 22 पीएस के शिवानी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और सर्व समाज का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं कांग्रेस नेता पिंकी गौड़ और मृतका के पिता का आमरण अनशन भी दूसरे दिन जारी रहा। इस मौके पर माकपा नेता शिवपत राम मेघवाल ने भी प्रशासन के अड़ियल रवैये पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक बेटी के पिता के साथ इस तरह के व्यवहार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज धरने को 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी 2 दिनों से मैं और पीड़िता के पिता शिवानी के पिता अनशन पे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों में अभी तक कोई चूनी नहीं रेंग रही है, नहीं अभी तक दोषियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश भर में एक तरफ भीषण गर्मी ने तांडव मचा रखा है तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में परीक्षा का दौर भी चालू है। वहीं बिजली विभाग की एक घोषित बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। इसी मामले में मसूदा उपखंड क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए कस्बे में रैली निकाली। रैली के बाद उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम अघोषित बिजली कटौती के विरोध में ज्ञापन दिया गया। अनूपगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान के पति ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को सरेआम जलाकर मारने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार किसी पारिवारिक मसले को लेकर पालिका अध्यक्ष पति प्रिंस नागपाल ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर पहले तो व्यापारी को जमकर पीटा और फिर व्यापारी पर काला तेल डालकर जलाकर मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि व्यापारी ने भागकर शराब ठेके में घुसकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर घटना स्थल पर लोगों ने धरना भी किया। करौली में भाजपा जिला पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा में बाइक रैली पर पथराव, आगजनी के मामले में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने का विरोध और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। आज करौली जिले की भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के आदेश पर 8 जगह उपखंड स्तर पर 2 अप्रैल को जो करौली जिले में एक बहुत भयंकर घटना घटित हुई, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी हर उपखंड पर ज्ञापन दे रही है, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। राजस्थान सरकार ने जो इस प्रकरण में किया है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया। झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी क्षेत्र के टोडी के एक निजी विद्यालय पर पूरी फीस लेने के बाद भी परीक्षा से वंचित रखने को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। पीड़ित ने एसपी को बताया कि टोडी की निजी संस्थान में उसने अपने बेटे का एडमिशन कराया था। पूरी फीस लेने के बावजूद स्कूल ने उसके बेटे को परीक्षा से वंचित कर दिया। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर संस्थान के पदाधिकारियों का कहना है कि ओरिजिनल टीसी नहीं देने के कारण छात्र का एडमिशन निरस्त हो गया। मेरा बेटा श्री मंगलम शिक्षा संस्थान विद्यालय गुढ़ागोड़ जी में पढ़ता था। वहाँ पे प्रिंसिपल महेंद्र जी और निर्देशक जितेंद्र जी हैं। उन्होंने मेरे बेटे का पहले 5वीं कक्षा का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, इससे मेरा बेटा पेपर देने से वंचित रह गया और मेरे बेटे के अभी पेपर नहीं लगे। अभी वो बोलते हैं कि हम पेपर लगवा देंगे। अजमेर के ब्यावर में हो रही बिजली कटौती से आक्रोशित भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने छावनी स्थित जीएसएस का घेराव किया। करीब 2 घंटे तक जीएसएस के यहां धरना प्रदर्शन करने के बाद पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम एएन अजयराज काठात को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में पूर्ण रूप से असफल रही है। साथ ही राज्यपाल से गंभीर बिजली संकट के कुप्रबंधन पर गंभीर चिंतन कर विद्युत संकट को समाप्त कर जनता को राहत दिलवाने की मांग की है। राजस्थान में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर छोटी सादड़ी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगाए। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन लगभग 470 लाख यूनिट बिजली की कमी है। इस दौरान नगर मंडल अध्यक्ष रामचंद्र माली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अजमेर के पुष्कर में भाजपा पुष्कर शहर मंडल, बूढ़ा पुष्कर मंडल, नरवर मंडल और खोड़ा गणेश मंडल रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार रामेश्वर छाबा को राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आम नागरिकों के दैनिक जीवन की महंगाई, सुरक्षा, बिजली, पेयजल, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा समस्त मूलभूत सुविधाओं को जनहित में अविलंब नियमित कर आम जन को राहत दिलवाने की मांग की है। दिनों से देख रहे हो राजस्थान की जनता गर्मी से त्राहिमाम कर रही है। उसका कारण है कि बिजली जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को गर्मी के अंदर बिजली की होती है, तो गाँवों के अंदर 10-10 घंटे बिजली कट रही है, शहरों के अंदर भी बिजली कट रही है। किसानों को जो 6 घंटा देते हैं वो भी बिजली कटौती कर रहे हैं। पानी की भी भयंकर समस्या है और कुछ स्थानीय समस्या है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी अभियान है ये। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनसुनवाई की। जनसुनवाई में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ गंभीर रहकर दायित्वों को निभाएं और सुशासन के संकल्पों को साकार करें। सुनवाई में मुख्य रूप से बिजली पानी की समस्याओं पर ध्यान दिया गया और अधिकारियों को कहा गया कि वो तुरंत प्रभाव से प्रभावित लोगों की समस्याओं का निराकरण करें, साथ ही ई मित्र केंद्रों पर पारदर्शिता लाने का काम करें। जोधपुर जिले के धवा के सीएचसी केंद्र में आयुष्मान भारत ब्लॉक हेल्थ मेला आयोजित किया गया। मेले का शुभारंभ पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई और स्थानीय प्रधान गोविंद राम ने मां सरस्वती के चित्र पर मालार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि आमजन को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस स्वास्थ्य मेले का उद्देश्य है। इस दौरान मेले में 241 मरीजों का उपचार किया गया। साथ ही धवा राजकीय चिकित्सालय को प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत करने पर गुरुवार को लोकार्पण हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।